चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कह रहा है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं क्या कि एक स्फीयर दिया गया हमारे पास, देखो एक स्फीयर दिया गया जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये हमारे पास एक स्फीयर दिया गया है, ठीक है सर, इसकी रेडियस आर है। अब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बन सकते। कौन है सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर कौन है सिलेंडर है, दोनों सीधे स्टार्ट होते हैं यार। मैं भी देख लो यार, कौन है कि क्या है, राइट सर्कुलर कौन, यस राइट सर्कुलर कोन, बस देखो। अब कह रहे हैं इसके अंदर इनफाइनाइट तरीके से राइट सर्कुलर कोन बन सकती है। तो किसी एक का तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ना, तो कह रहे जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उस कोन की जो हाइट है ना वो 4r/3 होगी। क्या चमका, यही करते आ रहे हैं यार क्वेश्चन। तो मैंने कहा लो भैया इसके अंदर ये रही, ये एक ऐसी कोन है जिसकी मैक्सिमम हाइट है। क्या चमका, और राइट सर्कुलर है तो पक्की बात है सेंटर से होती हुई जाएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा, अब जो स्फीयर की जो रेडियस आर है ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाली, ये भी आर है और ये भी आर होगी। और जो कोन की जो रेडियस है वो तो वेरी कर सकती है, उसको मैंने ले लिया। क्या चमका, और इसकी जो हाइट है वो टोटल मैंने ले ली है। एच और कैपिटल आर दोनों वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये प्रूफ करना है कि इसकी जो कैपिटल एच, एच बोले तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, ये कितना 4r/3, तभी मैक्सिमम होगा इस कोन का वॉल्यूम। बस ये हमको दिखाना है। तो भैया क्या चीज हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। तो 1/3 पाई r² और h। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि कैपिटल आर भी हमारा वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो ऐसे में करते क्या है हम लोग, कैपिटल r² की जगह या h की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसे में एक काम किया करो कि बहुत से लोग यहाँ से अगर एक काम करते हैं r² की वैल्यू निकालते हैं, अगर आप h की भी वैल्यू निकाल सकते हो, h की वैल्यू अंडर रूट में आएगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम करेंगे इसे एक पेज के अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो अब एक बात सुनो और सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ABC, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये पूरी h है तो AB क्या होगी, h - R, यस और नो। तो ट्रायंगल अगर मैं बात करता हूं, ट्रायंगल ABC में 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज r² इक्वल्स टू कैपिटल R² प्लस h - R का होल स्क्वायर। अभी खुद से बात सोचो, अगर मैं r² की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करता हूँ तो कहीं अंडर रूट आएगा, नहीं आएगा। अगर आप h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 100% क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखिए r² कैपिटल R² ये h² प्लस R² माइनस का 2HR, तो ये R² से R² कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आएगा 2HR। क्लियर है। अच्छा देखो जो स्मॉल r है वो तो कांस्टेंट है, तो सारा फंक्शन h में आ गया हमारा। तो v बराबर 1/3 पाई r² की जगह क्या पुट करेंगे, 2HR माइनस h², और ये क्लियर है। चलो भाई h का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी कर देते हैं अंदर। तो ये h आएगा तो 2 पाई/3 h²r, देखे रहना कोई मिस्टेक ना हो, और पाई/3 h³। क्या चमका, वैसे पाई/3 का मुझे करना नहीं था क्योंकि पाई/3 तो वैसे भी क्या हमारा कांस्टेंट ही रहता। चलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो dv/dh। तो चलिए भैया, तो ये 2 पाई/3 हो गया और r तो कांस्टेंट है, h² का 2h, ये पाई/3 और 3h²। क्लियर है। 3 से 3 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल होने। उसके बाद इसे किसके बराबर रखते थे, 0 के इक्वल। तो ये इस तरफ जाएगा, इधर कितना बचा, 4 पाई RH/3 इक्वल टू कितना बचा, पाई h²। एक पाई से एक पाई चला गया। क्लियर है। और एक h से हमारा एक h चला गया। अब देखते हैं कितना बचा ऊपर, 4r/3 इक्वल्स टू, भैया देख लो यही दिखाना था, इससे छोटा सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू निकालते बहुत लेंदी हो जाता, देखेंगे अदर्स बुक में ऐसा ही है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। अभी हमको ये दिखाना है कि ये क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या करते हैं, इसका दोबारा से क्या करके दिखाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो चलो मैं पहले dv/dh लिख देता हूँ। कितना था हमारे पास, 4 पाई RH/3
माइनस का पाई एच स्क्वायर, ये था। चलो दोबारा से कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा एच के रिस्पेक्ट में 4 पाई आर बाई 3 और माइनस का 2 पाई एच। अब कह रहे हैं भैया एच की जगह वैल्यू पुट करो क्या, तो चलो करके दिखा देते हैं। 4r बाई 3 क्या कर रहा हूँ मैं, ये 4 पाई आर माइनस 2 पाई एच की जगह 4r बाई 3। यार एक बात सुनो, कॉमन सेंस वाली बात है, 4 पाई आर 3 4 पाई आर, आंसर नेगेटिव में ही तो आएगा, ये ज्यादा है क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 4 पाई आर बाई 3। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर लेस देन 0 किस पर, तो एच बराबर ही क्या होगा 4r बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये हमको प्रूव भी करना था कि इसकी जो एच है वो ये है। क्या चमका, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्या मैं सही हूँ अपनी जगह पे, पक्की बात है। इसको भी अभी करना था मैसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका बच्चे लोग बहुत इंतजार करते हैं, उनके माइंड में ये सेट है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, और पता है इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर एनसीईआरटी में ही है। पेज नंबर में देख के बता दूंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में दिया गया है। अच्छा, हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये पढ़ा था। पहले इस क्वेश्चन से मैं हटके एक बेसिक वाली बात बता रहा हूँ। इफ एफ इज इंक्रीजिंग, अगर f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि f डैश भैया बड़ा होता है, यस और नो, यस और नो, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। स्ट्रिक्टली में ये हट जाता था, ये तो बड़ा है। यही क्वेश्चन है भैया, बस उल्टा दे दिया गया है। पहले ये गिवन होता था, ये प्रूफ करना होता था, अब ये गिवन दिया, ये प्रूफ करना। तो इसका प्रूफ कायदे में एनसीईआरटी में दिया गया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, ठीक है। बट फिर भी ये क्यों दिया गया है, तो इसलिए बता रहे क्यों दिया गया। इसमें एक मीन वैल्यू थ्योरम है, उसका यूज होगा और आपको बताएंगे भी क्यों यूज होगा। वरना बहुत से टीचर बोलते हैं ये क्वेश्चन देखो और मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट लगाओ, बट ऐसा हम नहीं करेंगे, हम समझेंगे इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो जल्दी से पहले आपको इंक्रीजिंग हमको प्रूव करना है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बता दें, इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं, और देखो कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए और बी क्लोज इंटरवल में, लेकिन कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है। कहां पर, ए कॉमा बी ओपन है। तो ये शायद समझ गए होंगे, चैप्टर 5 में पढ़ा था। जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो ओपन इसलिए आता है क्योंकि एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर मैं आपसे कहूं भैया ये ग्राफ है, ये एंड पॉइंट हो गए, इस एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सुनो क्यों, मैं चैप्टर 5 का बता रहा हूं, सुन लो। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग है कि उसके ग्राफ पे हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होता है, यूनिक, इकलौता। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया तो दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन एंड पॉइंट पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब भी डिफरेंशिएबल की बात आएगी तो ओपन ब्रैकेट आता, ना कि क्लोज ब्रैकेट। ये चैप्टर 5 का था, बता दिया। चलिए, अब कह रहे हैं कि एक फंक्शन है ए और बी में। अब सुनो, मैंने क्या किया, ए और बी समझा रहा हूं, केवल कंसेप्ट का 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये ए है और ये बी है। कोई फंक्शन ए और बी में क्लोज था, इसलिए ए और बी को मैंने डार्क किया है, ठीक है। चलिए अब समझाते हैं एक चीज आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट समझाते हैं। अगर ये भैया कोई ये ग्राफ है मान लो, ठीक है सर, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये हमारा, इसके बीच में फंक्शन हमारा ये दिया, इंक्रीजिंग फंक्शन हमने लिया है। तो इसका मीनिंग क्या है, सुनो इसका मीनिंग क्या है। अगर हमने कोई भी एक नंबर सपोज यहाँ पे लिया ये x1 और यहाँ पे हमने लिया अगर ये x2, क्लियर है, और आपको समझाएं यहाँ पे कोई x ले लिया। चलिए, ये फंक्शन है हमारा y = fx। तो अगर ये इस तरफ करेंगे तो क्या ये fx1 नहीं होगा, yes और नो। अगर ये इसकी वैल्यू यहाँ देखते हैं, इसको ये करें क्या होगा, ये fx2 होगा ना, क्लियर है। तो अगर आपसे देखो a से हम b पे जा रहे हैं तो पक्की बात है x1 छोटा होगा, x2 बड़ा होगा, यस और नो। तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया गिवन है क्या है कि इफ x1 लेस देन x2, और सही बात है, हमने लिया है, ये हमने लिया है। और अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। मतलब अगर ये छोटा है तो इसकी फंक्शन में वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए, अगर ये बड़ा है तो इसकी फंक्शन में वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है डियर,
इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग में इसका नाम इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि हर डोमेन पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब उससे अधिक वैल्यू देगा। अगर एक x1 की वैल्यू यहां पुट करी, अगर यहां की कुछ पुट करो तो इसका आंसर इससे अधिक आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। ज्यादा जल्दी से बहुत जल्दी रिकॉल करा दूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिक समझाना बहुत है। fx = x + 1। अब एक बात बताइए, x की जगह अगर मैंने 1 रखा तो आंसर 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है? तो क्या fx इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। डिक्रीजिंग का एक लेते हैं जल्दी से, fx = -x + 1। तो देखो f1 रखा तो 0, 2 रखा तो -1, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन fx डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर डोमेन में चेंजिंग हो रही, मतलब डोमेन की जो वैल्यू है अगर वो बढ़ रही है, अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है भैया, तो वो हमारा क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये लेट की अगर ये दिखा दें तो ये हमसे पूछा गया था। चलिए क्लियर है भैया? चलो अब देखते हैं क्या, अगर f' 0 पहले से ही बोला गया कि f एक ऐसा फंक्शन है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, f इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल, यस और नो? विच इज डिफरेंशिएबल। अब आप कहेंगे सर क्यों? भैया हम नहीं कह रहे हैं, अगर किसी भी फंक्शन का f' इमेजिनरी नहीं आ रहा है, मतलब f' की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस और नो? और चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कि f मस्ट बी कंटिन्यूअस, f मस्ट बी, यस और नो? अगर कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंटिन्यूअस ना हो। क्यों? समझ लो यार, चैप्टर 5 का पूरा क्वेश्चन। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब हर पॉइंट पे अब इसका अलग अलग टेंजेंट जाएगा, इसका मतलब बीच में कोई ब्रेक होगा ही नहीं, पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, ठीक है सर? और ये पढ़ा भी हमने चैप्टर 5 में। अगर कोई फंक्शन भाई डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई हो जाती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? कुछ नहीं, बकवास गिरी है, इन्होंने कुछ ज़्यादा भयंकर नहीं बताया था। इन्होंने ये कहा था कि भैया अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कोई फंक्शन एक कंटिन्यूअस है तो एक पॉइंट, जैसे सपोज मैं इस x की बात करता हूँ, ये fx हो गया, यस और नो? और हमको दिया क्या? f', क्या दिया? f'। तो अब देखो इन्होंने क्या बताया था, मीन वैल्यू थ्योरम ने ये कहा था कि अगर सपोज f' फाइंड करना है, मतलब क्या? इस पॉइंट पे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो फाइंड करना है। f' का मीनिंग क्या होता है? f' का मीनिंग क्या? उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। क्लियर है? तो कायदे में मुझे इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना, यस और नो? यस। और f' का मीनिंग, मीन वैल्यू थ्योरम ने कहा था कि उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है ना, वो इसके सेकंड के पैरेलल होता है, इसके सेकंड के क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब दुनिया में आज तक कोई फंक्शन ऐसा नहीं बना है कि जो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है और उसका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट उसके सेकंड के पैरेलल ना हो। कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो इसके पैरेलल होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये तो एक इसका सेकंड, ये रहा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। कहने का मतलब है एक से अधिक, एक तो होते ही होते, कम से कम एक तो ऐसा होता है कि जिसका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इसके सेकंड के क्या होगा? पैरेलल। तो f' क्या बताता है? स्लोप, पक्की बात है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ये होंगे? x1, fx1, इस वाले पॉइंट के, और इसके क्या होंगे भैया? x2, fx2। तो इस लाइन AB का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1। तो ये इसके बराबर ही तो होगा। नहीं, यही बात समझ, फिर से समझते हैं। देखो ये f' हमने यहां से निकाला, ये f' का मीनिंग होता है कि ये इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बता रहा है और ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। ये किसने बताया? ये बताया मीन वैल्यू थ्योरम ने। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका स्लोप बराबर नहीं होगा। इसके स्लोप को f' कह दिया और इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा। क्या चमका? ये बताया मीन वैल्यू थ्योरम। मीन, फिर से एक बार यार, अगर चैप्टर एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ी तो दिक्कत हो रही होगी, इसलिए पढ़ो पहले से। क्या बोला गया है? मीन वैल्यू थ्योरम ने कहा कि इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जाएगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, बात खत्म। ये है मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा,
अच्छा, अब एफ डैश एक्स किसके ग्रेटर है? 0 के। तो क्या हम इसको हटा के ये लिख सकते हैं? यस और नो? अच्छा एक बात बताइए, x2 बड़ा है x1 छोटा है, हमने ऐसा लिया है, तो क्या x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो क्या ये पॉजिटिव नहीं हो गया? क्या ये पॉजिटिव नहीं हो गया? यस और नो? तो ये चीज पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे वी नो दैट x2 ग्रेटर देन x1, सो x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका 0 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो f(x2) सॉरी माइनस नेगेटिव होता तो उसका अलग कंसेप्ट है, वो साइन नहीं चेंज हो जाता, भूल गए? चैप्टर 6 क्लास 11th, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते तो ये साइन चेंज हो जाता था, ठीक है डियर? तो अब ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हमको ये नहीं प्रूफ करना था? क्या हमको ये प्रूफ नहीं करना था? देख लो, ये चीज लेके चले थे और ये इतना ही सॉल्यूशन है इसका, बट यस यस यस, बट समझाना ज़्यादा था इसमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। अब यहाँ पे बस एक लाइन बची हुई है, उसे लिख देना, हैंस x1 लेस देन x2, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बस ये दिखा देना। क्लियर है? ये कायदे में इसका सॉल्यूशन है, जो बच्चे लोग डरते रहते, 3-4 लाइन में इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर से एक बार रिकॉल करा लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साइज समझ नहीं आएगा जिन बच्चों ने 5.8 नहीं पढ़ी। पता है क्यों नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने? क्योंकि ऐसा बोला गया कि 5.8 इस बार सिलेबस से हट गई है आपके, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो है, इसलिए केवल इतना याद रखो, लेवरेंज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम एक ही बात है। इन्होंने ये कहा था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन के ग्राफ पर एक किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है उसके सेकंड के पैरेलल होता है। तो इस पॉइंट पर स्लोप हमने बोलेंगे एफ डैश एक्स, यस और नो? और इसका स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को बराबर रख दिया, आंसर आ गया। क्या दिक्कत हुई बताइए जरा? बहुत बच्चे लोग डरते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी है। क्या थ्योरी है? कंसेप्ट है यार इसमें, ठीक है? चलो चलिए क्वेश्चन में 17 देखते हैं। अब तो बच्चों वाले क्वेश्चन बचे समय। कह रहे सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर और मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन स्फीयर। अभी क्या था? स्फीयर का कौन था, अब क्या गया? सिलेंडर आ गया। बस ये रहा एक स्फीयर हमारा, ठीक है, और ऑफ अ रेडियस आर। कह रहे हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं, यस और नो? कह रहे हैं कि जिसका सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस सिलेंडर की जो हाइट है वो ये होगी। सेम वही क्वेश्चन है कोन वाले की तरह। तो चलो अच्छा भैया, ये बना दिया हमने इसके अंदर सिलेंडर। क्लियर है? और ये इसकी क्या है? अच्छा, इसकी रेडियस क्या है? इसकी आर है, ये भी आर है। अब सिलेंडर की भी तो कुछ ना कुछ होगी। मान लो स्मॉल आर ले ली मैंने, क्या जाऊंगा? यस और नो? ले सकते हैं स्मॉल आर। इसकी हाइट मैंने क्या ले ली? मान लो एच ले ली, ठीक है सर? इस तरीके से। अच्छा, अब देखते हैं। तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना। वॉल्यूम क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर एच। क्या जमगा? अब सेम प्रॉब्लम किसके रेस्पेक्ट में करें? तो भैया अब देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बात सुनो, ये इस तरीके से, ये हमारा क्या होगा? अगर इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर। देखो ये यहाँ से r स्क्वायर वैल्यू निकाल दी, अब यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया बस। तो पाई एस तो था, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन, अलग अलग कर दें तो चलिए मल्टीप्लाई करिए इसका। तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4 करिए भैया एच के रेस्पेक्ट, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है तो एच के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू किसके बराबर रखेंगे? 0 के। अच्छा, एच के रेस्पेक्ट में क्या? तो एच की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो एक पाई से 4 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? 4r स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच बराबर क्या होगा? 2 और इसका r, और ये, अरे यार यही तो लाना भाई।
अब क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना, कहना भैया कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। अच्छा फिर एक और चीज़ और कह रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करो, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देना, ये वैल्यू एच की जगह पुट कर देना, बस यहाँ पे पुट कर देना एच की जगह इस वाले में। कहाँ बेटा, यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है लड़के, कौन सा था ये, टॉर्च मारो इस पे, टॉर्च मारो इस पे। ठीक है, एकदम सही कह रहा है, क्योंकि हाँ एकदम सही कह रहा है ये तो, क्योंकि वो तो आर हट ही गया था ना हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ पक्की बात है, हो जाएगा ये। क्या मैंने फास्ट कर दिया क्या भैया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना, कहना ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन। अरे यार, ऑफ हाइट h, एक कोन है जिसकी हाइट h है और सेमी वर्टिकल एंगल उसका अल्फा। देखो जरा, सिंपल क्वेश्चन, बार बार लौट फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी जो ये हाइट है ये क्या है, h, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना है इसका, अल्फा। इतना हमको दिया। अब पक्की बात है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, तो कैपिटल आर लेट कर लें। चलिए फिर क्या है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते। सेमी अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। अच्छा, कह रहे हैं कि इस कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं, यस और नो। तो कह रहे हैं जिस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसकी जो हाइट है उसकी जो हाइट है वो इसके 1/3 होगी, किसके, कोन वाले को। यदि हमको प्रूफ करना है तो कोन की हाइट ये है। अब एक हम लोग सिलेंडर की भी हाइट लेते हैं। सिलेंडर की हाइट मान लो कैपिटल H है, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। क्या चमका, तो ये भी स्मॉल r होगी। तो क्या प्रूफ करना है, कह रहे हैं कि जो इस कैपिटल H है वो h/3 होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना, कुछ नहीं करना, πr²h, वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि सर किसके रेस्पेक्ट में करें, प्रॉब्लम यही तो आ रही है कि हम किसके रेस्पेक्ट में हम करें। तो ये देखते हैं πr, ओहो क्या कर दिया ये, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल H। बस मैंने उधर का क्यों हटा दिया। चलिए अब देखते हैं। अब एक बात सुनो, πr, अगर ये h जो हमारा है h, इसकी वैल्यू में क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको v πr², h को क्या मैं स्मॉल h माइनस a भी लिख सकता हूँ। देखो जरा, यस, पूरे h में से a भी माइनस कर दो, कैपिटल H। अब a भी कैसे निकालेंगे, तो देखो tan अल्फा बराबर क्या होता है, p/b, तो r/ab। तो भैया a भी बराबर क्या होगा, r/tan अल्फा, और इसको क्या r cot अल्फा लिख सकते हैं। चलो भैया जी, तो v πr² h माइनस r cot। अच्छा ये कैपिटल, ये स्मॉल h, ये तो फिक्स है हमारा, क्योंकि कोन के जो भी गिवन है वो सब क्या माने जाएंगे, फिक्स माने जाएंगे। तो πr² माइनस πr³ cot अल्फा किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, r के रेस्पेक्ट में। तो 2πrh माइनस 3πr² और cot अल्फा, cot अल्फा का मत कर देना क्योंकि r के रेस्पेक्ट। फिर इससे किसके बराबर रखेंगे, 0 के इक्वल, 0 इक्वल निकाल के r निकालेंगे। तो 2πrh बराबर 3πr² cot अल्फा। तो पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, तो 2h/3 cot अल्फा बराबर स्मॉल r। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2/3h tan अल्फा, यस और नो। कॉट ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। अब हमको ये मैक्सिमम दिखाना है, तो एक बात सुनो जल्दी से, दोबारा डिफरेंशिएशन करो, ये r हट जाएगा, ये r बचेगा, आंसर माइनस में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d²v/dr² की जगह अगर r की वैल्यू ये पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 से कम आएगा। सो r = 2/3h tan अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ मैथ। अच्छा हमको दिखाना क्या था, जो ये h है वो ये होनी चाहिए। तो अब देखते हैं भैया कैसे, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो जरा, किसी वाले को कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, और जो कैपिटल S थी क्या वो हमारी ये नहीं है, h माइनस ab, यही तो थी हमारे पास। पक्की बात है ना, पहले यहाँ तक देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले यहाँ तो देखो जरा जगह, देखिए अब ये था हमारे पास h बराबर h माइनस ab की जगह क्या लिखेंगे, r cot अल्फा। चलिए
आर की वैल्यू क्या है 2/3 tan अल्फा इंटू कॉट tan अल्फा से कॉट अल्फा क्या होगा 3 2 जा तो आ गया h/3। प्रूफ करना अब बोला गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम तो भैया वैल्यू पुट कर देना यार इस फॉर्मूले में, बस क्लियर है। यस सर। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ही ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं। आर की वैल्यू हमने निकाल दी थी और सब कुछ निकाल दिया। क्या मुझे क्या इसमें कोई दिक्कत होगी क्या मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने में? आर की वैल्यू तो हमको पता ही है और कैपिटल एच की वैल्यू ये रही, ठीक है, और आर की वैल्यू हमने वो निकाल दी। क्लियर है। तो वैल्यू पुट कर दो मैक्सिमम वॉल्यूम निकल के आ जाएगा।